हेलो एवरीबॉडी। अगर आप यूक्रेन में आने का सोच रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, या फिर आपका कोई दोस्त यूक्रेन में ऑलरेडी पढ़ रहा है, भाई बहन पढ़ रहा है, आपके किसी से बात हुई है, तो आपने एक एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सुना होगा जिससे हर कोई डरता है। और स्पेशली यहाँ पर अगर आप थर्ड ईयर के बच्चों से पूछो कि जो इस टाइम का माहौल है वो थोड़ा सा डरा हुआ ही है। उस एग्ज़ाम का नाम है क्रॉक 1। मैं फोर्थ ईयर में हूँ और मैं पिछले जून में अपना क्रॉक 1 क्लियर कर चुका हूँ। आई हैव स्कोर्ड 89% और विद 2 months प्रिपरेशन। आई नो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने भी बहुत कुछ नहीं पढ़ा था स्पेसिफिकली क्रॉक के लिए, लेकिन आज मैं इस वीडियो में उसी बारे में अपनी टैक्टिक्स, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। बिकॉज इस एग्ज़ाम को लेके बहुत ही फियर है बच्चों के मन में और मैं उस फियर को दूर करना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा है और प्लस ये एक बहुत बड़ा बैरियर भी है उनके लिए जो यूक्रेन में आना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स डर जाते हैं। एक तो कि भाई एफएमजी एग्ज़ाम देना है बच्चे को, साथ में यहाँ पर भी देना है। बिकॉज अगर आपने क्रॉक 1 क्लियर नहीं किया तो आप थर्ड ईयर के बाद आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, आपको रीअपियर करना पड़ेगा सेमेस्टर। सो बहुत डर है उस मामले में और बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ अपने फ्रेंड्स का व्यू भी आपके सामने रखने की, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपके सामने रखने की। और बात करते हैं इस वीडियो में क्रॉक 1 के बारे में स्पेसिफिकली, बिकॉज क्रॉक 2 तो अभी तक मैंने दिया नहीं है। जब वो दूंगा तो उसकी बात करेंगे। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट क्रॉक 1। बाय द वे आई एम गोइंग टू माई इंटरनल मेडिसिन क्लास। और तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्रॉक 1 एग्जाम होता क्या है। बेसिकली क्रॉक 1 एग्जाम यूक्रेन में 3 इयर्स के बाद होता है। यूक्रेन की टोटल एमबीबीएस इज अबाउट 6 इयर्स। सो उसके अंदर आफ्टर 3 इयर्स यानी मिडवे आने के बाद आपको एक एग्जाम देना है क्रॉक 1, जिसके अंदर टेस्ट होगा कि आपने शुरू के 3 सालों में क्या पढ़ा। उसमें सिलेबस क्या आता है, उसमें सिलेबस आता है बेसिक सब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा। बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, फार्मा, यही सब बेसिक होता है। अब पासिंग परसेंटेज कितनी है और कितने क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं 200 क्वेश्चन, ओके, 200 क्वेश्चंस। लेकिन पेपर होता है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 150 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 50 क्वेश्चंस, और आपको दोनों पेपर इंडिविजुअली पास करने पड़ते हैं, राइट। अब पासिंग परसेंटेज कितनी है? बाय द वे स्नोफॉल हो रही है थोड़ी सी, ओके। सो पासिंग परसेंटेज इज अबाउट 61%, ओके। राउंड ऑफ करके इट्स 60.5 कुछ है, बट 61% आप मान सकते हो। यानी 200 में से आपको 120-122 क्वेश्चन सही करने हैं ओवरऑल। लेकिन आपको इंडिविजुअली दोनों पेपर भी क्लियर करने हैं। मतलब 150 में से 90 के आसपास क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, 95, और 30 में से भी अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस, 50 में से अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस कुछ आपके पास होने चाहिए। तब आप क्रॉक 1 एग्जाम क्लियर करते हो विद द फ्लाइंग कलर्स, ओके। सो अब एक और क्वेश्चन, क्या ये एग्जाम मुश्किल है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये एग्जाम फरवरी में भी होता है और जून में भी होता है, बिकॉज यूक्रेन में एडमिशन्स भी 2 टाइम पे होते हैं। एक होता है विंटर बैच, दैट इज एडमिशन जब होते हैं दिसंबर में, और एक होता है नॉर्मल जो जिसके अंदर मैं आया था, दैट इज सितंबर में। सो जो सितंबर वाले बच्चे हैं वो देते हैं अगले जुलाई में, यानी पूरे 1 साल बाद उनके 3 साल भी जब भी कंप्लीट होंगे। और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं वो देते हैं फरवरी में। सो अभी फरवरी में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 26 फेब को एग्जाम है क्रॉक 1 का। अगर आप वो देने वाले हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं होगा, बिकॉज 1 महीने के अंदर अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है क्रॉक 1 के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। बट दिस वीडियो इज प्राइमरीली फोकस्ड उन बच्चों के लिए जो जून के अंदर अपना एग्जाम देने वाले हैं। और क्या ये एग्जाम जून में अभी तैयारी करके किया जा सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं मतलब अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रिपेयर। अरे भाई 4 महीने रह गए, अभी भी प्रिपेयर नहीं करें? जी हाँ, अभी भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, और अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हो तो यू विल क्लियर दैट एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। और बाद में मुझे ज़रूर बताना इसी वीडियो में 6 महीने बाद वापस आके कि तेरी वीडियो देखी थी और कुछ हेल्प मिली और इसीलिए हम कर पाए इस एग्ज़ाम को क्लियर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 19 जनवरी और आज निकला हूँ मैं अपनी सर्जरी की क्लास के लिए। सो सर्जरी की क्लास अटेंड करेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ अगर हमें पेशेंट देखने को मिला। उससे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी निकला हूँ बिकॉज मेरे को छोटा सा रिपेयर वर्क है अपनी इस वॉच के लिए, थोड़ी सी लूज़ है, इसको थोड़ा टाइट करवाना है। सो पहले वहाँ पर जाएंगे और बात करते हैं वीडियो में सबसे पहले कि एक्चुअल में कितना टाइम रिक्वायर्ड है क्रॉक 1 की प्रिपरेशन के लिए। सो मेरे हिसाब से
2 months इज़ मोर देन इनफ। सो अगर आपका एग्ज़ाम जून एंड में है, सो मई और जून डेडिकेटेडली 2 महीने के लिए आपको पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रैल तक मस्ती करनी है, ठीक है। वीडियो में आगे बताऊंगा कि अप्रैल तक क्या करना है, बिकॉज मई और जून आपको कोई और पढ़ाई नहीं करनी है। अब कोई और पढ़ाई क्या होती है, बिकॉज मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ये समझ लिया था कि यहाँ पर मुझे अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक कॉलेज की पढ़ाई, क्रॉक 1 भी उसी में आता है, और एक अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई आपको अप्रैल तक जारी रखनी है, कंटिन्यू करनी है, साथ साथ थोड़ा बहुत क्रॉक का क्या करना है मैं बताऊँगा। और उसके बाद आपको मई और जून 2 महीना लगातार अच्छे से डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ क्रॉक 1 के बारे में पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब बात करेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगर क्रॉक दे दिया तो क्या स्कोर था, एम्बैरेसिंग था क्या? कोई बात नहीं, सबका एम्बैरेसिंग था। आप बताओ अपना स्कोर क्या था, और अगर देने वाले हो तो आप बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। गाइस, एज यू कैन सी मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में आ गया हूँ और जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं टीचर आ सकता है। सो अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। और रिसोर्सेज की बात करें तो इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी बड़ी मार्केट बन गई है क्रॉक के लिए कि हर कोई जो पास कर लेता है वीडियो बना देता है मेरी तरह, देखो ज़रा। लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं अपना तो प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। तो सबसे बड़े 3 रिसोर्सेज हैं, वो मैं प्रायोरिटी वाइज आपको बताऊँ तो सबसे पहले है प्रीवियस ईयर पेपर्स। वो आपको ज़रूर करने हैं। अब वो कितने सालों के करोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल से ऊपर मैं नहीं गया था, मैंने 11 ईयर्स की किए थे। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आपको ज़्यादा करने तो ज़्यादा भी कर सकते हो। जिन्होंने मेरे से ज़्यादा किए थे उनके 5% नंबर ज़्यादा आए थे, सो आपकी मर्जी है। सेकेंड बेस्ट रिसोर्स इज़ द बेसिस, जो आपको ई न्यूट्रॉन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं सारे मेंशन्ड रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो जाके। और जो लास्ट रिसोर्स है दैट इज़ मिनिस्ट्री बुक। मिनिस्ट्री बुक क्या है, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। मैं आपको PDF का लिंक भी एक ड्रॉप डाउन कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वो एक्चुअली यूक्रेनियंस के लिए बुक थी, वो ट्रांसलेट करी गई है, इसीलिए उसके क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल लगते हैं, इसीलिए मैंने उसको 3rd प्रायोरिटी में रखा है। कर सकते हो तो करना, उसको करने का सही तरीका क्या है, कैसे करना है, मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो देखते रहो उसके लिए पूरी। लेकिन वो बुक मैं कहूँगा कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक है। अगर आप करना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा एज के लिए सो करो, बिकॉज पिछली बार से ऐसा र्यूमर आ रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बाय द वे, जो आप ये देख रहे हो सारा, ये मेरे सर्जरी टीचर का रूम है एंड दिस इज़ वार्ड, जहाँ पर वो चेक भी करते हैं पेशेंट्स को। बाकी मेन तो उनका आगे सर्जरी डिपार्टमेंट में ही रहता है, जहाँ पर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं और छोटे मोटे प्रोसीजर्स होते हैं। बट यहाँ पर हमारी क्लास होती है इस एरिया में ही, और यहाँ पर ही हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं सर के साथ, और छोटे मोटे पेशेंट को सर देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज है 20 जनवरी, और अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल की फैक्टर जो आपके क्रॉक 1 के मार्क्स में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क लाएगा, तो वो है 3-4 सब्जेक्ट्स। तो उन 4 सब्जेक्ट्स की बात करें, 4 या 5 बेसिकली। सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बना लीजिए, बाकी सब छोड़ दो चाहे, लेकिन ये ज़रूर करने हैं। तो वो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले फार्माकोलॉजी, ओके, नेक्स्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी, और उसके अलावा पैथोमॉर्फो, और 4th इज़ बायोकेमिस्ट्री। सो अल्टीमेटली ये 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं जो आपको करने ही करने हैं। इनसे मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आएगा, दैट इज़ अराउंड 60% पेपर इन 4 सब्जेक्ट से ही आता है। और अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी कर ली तो कहीं ना कहीं आपकी फिजियोलॉजी भी हो गई, उसी में थोड़ी बहुत एनाटमी भी आ जाती है। और 5वां सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। तो ये मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियो, पैथोफार्मा एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ओके। सो ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आपने कर लिए तो आपका काम हो गया। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और, अगर पेपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अगर 100% पेपर आ रहा है तो 100 में से अराउंड 50% पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी होता है जो पुराने पेपर्स आ रखे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस पेपर्स सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, सबसे हाई लिस्ट के अंदर है, जो आपको करने ही करने हैं। सेकंड, जो 40% पेपर है वो उन्हीं 50% में जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, उनमें से आता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपने की पॉइंट्स लिखने हैं। उसकी वीडियो में मैं आगे भी बात करूँगा। तो 90% पेपर तो एक्चुअली देखा जाए तो आपने जो बेसिस किए और जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए उसी से हो गया, तो बचा 10%। पहली तो बात, ये सिर्फ पासिंग पेपर है तो 10% की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके ही आने हैं तो वो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो हर बार थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रॉक 1 ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड होते हैं। जी हाँ,
बिल्कुल पिछले साल, उससे पिछले साल, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस एग्जैक्टली कॉपी टू कॉपी रिपीट होते हैं। बाकी 40% इट्स अराउंड लाइक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, जैसे कि विटामिन जो है इनका फेवरेट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, तो विटामिन अच्छे से पढ़ लो। अगर पिछले साल विटामिन सी आया था तो इस साल हो सकता है विटामिन बी आ जाए, तो विटामिन ऐसे चलता रहेगा। बाकी 10% के लिए मिनिस्ट्री बुक है, और उसकी वीडियो में आगे बात करूंगा कि आपको अप्रैल तक, जो मैंने आपको बताया मई और जून में आपको डेडिकेटेडली क्रॉक के लिए पढ़ना है, तो अप्रैल तक क्या करना है, वही उन 10% क्वेश्चन की तैयारी करनी है बेसिकली। ओके, प्लस वो आपको सिर्फ क्रॉक में हेल्प नहीं करेगा, वो आगे आपको नेक्स्ट में FMG एग्जाम में या जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भी प्रिपेयर करेगा। बिकॉज क्रॉक सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है जिसको उतना सीरियसली नहीं लेना, सिर्फ आपको 20-30% दिमाग लगाना है, 70% स्टिल अपनी पढ़ाई करनी है। क्रॉक के चक्कर में अपना कुछ खो नहीं देना है और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर देनी है पिछले 6 महीने के अंदर। ओके, हे गाइस, तो चलो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो अभी से मान लेते हैं कि जनवरी सपोज एंड हो गया, आपने प्लानिंग वगैरह में जनवरी निकाल दिया मस्ती में, ठीक है। तो फरवरी से आपके पास टाइम है, तो आपके पास 3 मंथ्स है। सबसे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है, इन 3 मंथ्स में आपको जो मैंने 5 सब्जेक्ट्स आपको बताए सबसे इंपॉर्टेंट वाले, उनकी सबसे पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने प्रेप लैडर, मैरो या कोई भी लेक्चर ले रखा है, आपको उनके लेक्चर्स खत्म करने हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक भी करने हो हिसाब से, क्वेश्चन बैंक बाद में कर लेना क्रॉक के बाद, अभी लेकिन लेक्चर एक बार देख लो ताकि आपको ओरिएंटेशन मिल जाए सब्जेक्ट के बारे में, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं 5 सब्जेक्ट की मिनिस्ट्री बुक भी करनी है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मिनिस्ट्री बुक कैसे करनी है, वो डिफ़िकल्ट है। हाँ, मेरे को पता है वो डिफ़िकल्ट है और वो डिफ़िकल्ट होगी, तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, नोट्स बनाओ और आंसर देख लो, ठीक है। कोई ऐसा आपको टेस्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे कि आपको सही आंसर देना ही है, नहीं हो रहा सही आंसर तो कोई बात नहीं, आंसर देखो, उसको पॉइंट्स बनाओ अपने नोट्स में। आपको नोट्स बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीट कोड्स लिखने हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से कौन सा अनीमिया होता है, तो आंसर है परनीशियस अनीमिया। आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, आप लिख लो विटामिन B12 से परनीशियस अनीमिया होता है। अगली बार कोई क्लिनिकल क्वेश्चन आया, कुछ घुमा के दिया, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, आप आंसर मार्क कर दोगे। बेसिकली क्रॉक एग्जाम है चेकलिस्ट्स का, जहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने और उनके आंसर देने हैं, तो बेसिकली वही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन आपको इन 3 महीनों में क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, और अगर आपके पास लेक्चर्स नहीं है तो कुछ ऐसे क्रैश कोर्स वगैरह यूट्यूब पे ढूंढो मेन सब्जेक्ट्स के, लाइक पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने पैथो कर लिया तो पैथ में भी 2 पार्ट, पैथ फिजियो और पैथ मॉर्फो कवर हो गए क्रॉक के हिसाब से भी, और साथ में फिजियोलॉजी भी कवर हो गई। इसलिए आपको पैथ और फार्मा तो ज़रूर किसी भी तरह से ख़त्म करना है। और अगर आपके पास इंटीग्रेटेड वाली ऐप नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रेप लैडर ले लो, उसके अंदर इंडिविजुअल ऐप भी मिलती है, तो वहाँ से लो और लेक्चर्स ख़त्म करो। बिकॉज यही टाइम है कि आप लेक्चर्स भी देख सकते हो, आपके पास एक मोटिवेशन है कि मुझे क्रॉक भी क्लियर करना है, तो आप इसी बहाने नीट पीजी के लिए भी पढ़ लोगे, या MCI के लिए, या एटलीस्ट MCI तो सबको देना है ना, नीट पीजी नहीं भी देना आपको, मुझे तो USMLE देना है, या कुछ भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री बुक भी कंप्लीट हो गई। अब आपके पास है 2 महीने, मई और जून, तो क्या हमें अप्रैल तक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं करना है? आइडियली ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम है, कर रखे हैं लेक्चर्स, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद बचते हैं 2 महीने, मई और जून, उसके अंदर जम के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो 2-2, 3-3 बार करो, ताकि क्वेश्चन याद हो जाए, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा। और साथ में बेसिस, ठीक है, इन न्यूट्रॉन की वेबसाइट पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर देखो बेसिस कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कब करना है, अपना प्लान बनाओ और तैयारी में लग जाओ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट हैक्स, जो कि वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, और ये कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो मैंने डिस्कवर किए अपनी प्रिपरेशन में, और आई होप आपको भी हेल्प करेंगे, तो इन पार्ट्स को तो ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं चलो अपने पहले हैक की, जो कि ये रहेगा कि सीनियर्स की बात ज़्यादा नहीं सुननी। हालांकि मैं भी आपका सीनियर हूँ, मेरी बात आप सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो मेरी, दैट इज़ ओके एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा आपको लाइक उनमें वो नहीं हो जाना है कि सारी बात उनकी सुननी है, बिकॉज सीनियर आपको ऐसी एडवाइस भी देंगे कि पेपर लीक होने वाला है, ठीक है। र्यूमर्स पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को सेक पे नहीं लगाना है, दाव पे नहीं लगाना कि लास्ट मंथ में, लास्ट हफ्ते में, लास्ट एक दिन पहले पेपर लीक हो जाएगा। एक बार हो गया, हर बार नहीं होता ऐसा, ठीक है।
सो प्लीज़ इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि पेपर लीक होगा या आपको कोई कहीं से चिट्ठी मिल जाएगी, आंसर्स आ जाएंगे सारे। इस बकवास में बिल्कुल बिलीव नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है ढंग से। और जो सब कह रहे हैं सबकी सुनो, क्योंकि कुछ सही भी कहेंगे कुछ गलत भी कहेंगे। फिल्टर करके अपने लिए कस्टमाइज्ड प्लान बनाओ, लेकिन लास्ट मंथ के लिए मत बैठो। हालांकि मैंने भी बोला कि 2 महीने में मैंने मार्क्स लाए, आप भी ला सकते हो, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में तैयारी चल रही थी। स्पेशली क्रॉक के लिए नहीं चल रही थी, अपने लेक्चर्स देख रहा था, लेकिन तैयारी चल रही थी। तो आपको मैं बस यही समझाना चाहता हूँ वीडियो में कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। स्पेशली खाली क्रॉक के लिए नहीं, अपने लिए भी, अपनी MBBS के लिए भी जो पढ़ना है, गुड डॉक्टर बनने के लिए भी जो पढ़ना है, वो पढ़ते रहो। क्रॉक के लिए बस MCQ तैयारी करनी है, क्वेश्चन पेपर करने हैं, बेस करने हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अब बात करें अगर अपने अगले हैक की, तो मेरा अगला हैक ये है कि अपने वीक टॉपिक्स को रेगुलरली ब्रश अप करते रहो। देखते रहो जो आपने लिस्ट बनाई है अपने वीक टॉपिक्स की, कि ये कौन से वीक टॉपिक्स हैं, क्या ये वापस मैं गलती कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर के अंदर। और अगर कुछ टॉपिक्स में आप बार बार गलती कर रहे हो, समझने में डिफिकल्ट हैं, जैसे कि अनीमिया, टाइप्स ऑफ अनीमिया थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशंस बहुत ही कंफ्यूजिंग था, हद कंफ्यूजिंग टॉपिक था मेरे लिए पैथमॉर्फो में। इसके लिए एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो पास आउट हो चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, और वो आप जैसे बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। मैंने भी ऐसे बहुत अच्छे कुछ यूट्यूबर्स फाइंड किए जिनकी मैंने हेल्प ली, जिनसे मैंने पढ़ा, जिनके लेक्चर्स देखे, फ्री में अवेलेबल थे, मैंने देखा उनको। एक डॉक्टर कृष्णा करके हैं, 6th ईयर के, आई थिंक खारकिव में पढ़ाते हैं। जो भी रेलिवेंट लिंक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, आप उनको चेकआउट करो, उनको सेव करके रखो, बिकॉज ये यूट्यूब चैनल्स लास्ट मंथ में बहुत हैंडी आते हैं। कोई भी टॉपिक को बहुत इजीली ब्रश अप करना है फटाफट से 5-10 मिनट में, तो ये यूट्यूब चैनल्स, ये वीडियोस जल्दी जल्दी आपको सब कुछ समझा देंगे। एक और टॉपिक जो मैंने देखा था डॉक्टर कृष्णा से, दैट वाज बाइल और उसके रिलेटेड कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बाइल का पूरा जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है लिवर में, वो सब भी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे लिए वीक थे, आपके लिए कुछ और भी हो सकते हैं। इनको सर्च करो यूट्यूब पे, टॉपिक का नाम लिख के साथ में क्रॉक 1 डाल दो, जो भी कोई रेलिवेंट वीडियो होगी वो आ जाएगी, उसको देखो, अपने नोट्स में ऐड कर लो 2-4 पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। और अल्टीमेटली ये खाली क्रॉक के लिए तो है नहीं, आपको अपने अच्छे डॉक्टर बनने के लिए भी, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हेल्प करेगा। ओके, सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे विंडो में शाम हो गई है। अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ, 10 मिनट पहले कपड़े वपड़े चेंज किए और खाना बन रहा है यहाँ पर किचन के अंदर। और साथ ही समय हो चला है अपने सबसे बड़े हैक का, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज आपको रेगुलरली जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर आप बेसिस कर रहे हो, या फिर मिनिस्ट्री बुक कर रहे हो, या फिर कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो अपने किसी कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने के लिए, आपको चीट कोड्स बनाने हैं। क्रॉक, मुझे पता है कि रट्टाफिकेशन लग सकती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, चीट कोड्स बनाने पड़ेंगे। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ कुछ स्पेसिफिक आंसर्स क्रॉक के क्वेश्चंस में, ये पैटर्न है। जब आप 1-2 पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको वो समझ में आएगा। तो आपको चीट कोड्स बनाने हैं कि अगर आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर अपेंडिक्स वर्ड आता है और तभी आंसर लिवर बायोप्सी आता है, पैथमॉर्फो में सबसे ज्यादा होगा, तो आपको वो चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है और चीट कोड बनाने हैं। आपको लिख लेना है अपेंडिक्स के साथ हमेशा लिवर बायोप्सी आएगा, और क्वेश्चन में वाइट पुरुलेंट डिस्चार्ज था, या जो भी आपको पॉइंट्स मिले, अपने चीट कोड्स बनाओ और साथ साथ वो चीज लिखते रहो। ओके, साथ ही साथ अपने वीक टॉपिक्स की भी लिस्ट बनाते रहो, जो टॉपिक्स आप बार बार गलत कर रहे हो, और जो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स लग रही हैं अपने साथ कि ये वाले टॉपिक्स में से गलती हो रही है, मेरे वीक टॉपिक्स हैं। जैसे कि मेरे साथ, मैंने आपको बताया बाइल मेटाबॉलिज्म मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो उसकी मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका भी वीक टॉपिक है तो वीक टॉपिक्स लिस्ट बनाते रहोगे तो आपके वो ध्यान में रहेगा, और उससे वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हालांकि ये दोनों पॉइंट्स खाली क्रॉक के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आगे चल के आपको MCQ एग्जाम देने सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, तो इनको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है कि ये जरूर करने हैं काम। अपनी एक कॉपी बनाओ, हैक्स लिखो, वहां पर चीट कोड्स लिखो और अपने वीक टॉपिक्स लिखो, यू आर गुड टू गो देन। तो गाइस, एक चीज और जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो मैं वीडियो में शायद 4 या 5 बार बोल चुका हूं, कि आपको प्रीवियस 3 या 4 साल के पेपर कम से कम 3 या 4 बार करने हैं। उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे, वो कीवर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि 50% पेपर ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होता है, कॉपी टू कॉपी, तो वो आपको हेल्प करेगा पास होने में। तो आप बेफिक्र हो जाओ कि प्रीवियस ईयर करने के बाद 5 साल के कि आप फेल हो सकते हो। सो गाइस, अब चलो बात करते हैं कुछ अपने आखिरी हैक्स की। तो सबसे पहला हैक ये रहेगा कि आस्क फॉर हेल्प।
शर्माना नहीं है अपने किसी सीनियर से हेल्प मांगते हुए। मैं भी आपका सीनियर हूँ, आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, परेशानी है, कोई मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है, कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कमेंट्स के अंदर बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे भी अच्छे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे अच्छे ग्रुप्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो आप। लेकिन वही है कि अननेसेसरीली लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं लेने ने, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज अच्छी जगह से लो, उनको एक्यूमुलेट करो एक साथ और पढ़ाई करो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कुछ ऐसे सीनियर्स मिले, कुछ विनित्सा से थे, कुछ कीव से थे, कुछ लवीव से, जिनसे कांटेक्ट करके एक तो स्ट्रैटेजी समझ में आई, प्रोसेस समझ में आई कि किस तरीके से उन्होंने किया था, उनमें से क्या मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने आप मॉडिफाई किया। ऐसी मेरी सुनो, आप अपना कुछ मॉडिफाई करके अपनी जर्नी को फॉलो करो, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी एक चीज़ और कि इस टाइम में, अब लास्ट के 2-3 महीनों में जितना हो सके ना अपने दोस्तों से और आसपास के कलीग से थोड़ा सा कम कांटेक्ट रखो, क्योंकि उनकी बातें सुन के ना अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि वो कहेगा भाई मैंने तो 20 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए, तूने तो कुछ भी नहीं किया। आपको अपनी प्रोसेस पे, अपनी जर्नी पे, अपनी प्रिपरेशन पे डाउट होने लगेगा। थोड़ी बहुत बात करो जितना जरूरी है, लेकिन कम कांटेक्ट। उसके बाद तो फिर टाइम है ना, रिजल्ट आ जाएगा, ऑडियो घुमा ना, गर्मी का टाइम होगा मस्त, ठीक है। एक चीज़ और मेरे दोस्तों ने, मैंने बहुत सुना ही है कि भाई हम तो फूड ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन बिकॉज खाना बनाने का टाइम नहीं है। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज इससे एक तो पैसा वेस्ट होगा, दूसरी एनर्जी भी आप बर्बाद कर रहे हो अपनी, कि वो खाना खा के वो एनर्जी तो नहीं रहती है, लिथार्जीनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है, आलस आ जाएगा, आप सो जाओगे, पढ़ाई तो क्या ही कर पाओगे। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पढ़ाई से हटके होती हैं ये, और ये भी लेकिन प्रिपरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं अगर आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए। बाकी पास तो आप हो ही जाओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, आप पास तो हो जाओगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों आज है सैटरडे, आपने मेरी बहुत बकवास सुन ली, बहुत कहानी सुन ली, क्या टिप्स थी, क्या हैक्स थी, सब कुछ सुन लिया, मेरी भी सुन ली और सीनियर्स की भी सुन ली, लिस्ट नोट डाउन कर लिए। अब वक्त है एक्शन प्लान बनाने का और उस एक्शन को फॉलो करने का, ठीक है। तो अब रैप अप करते हैं वीडियो को। मेरे को भी जाना है बैडमिंटन खेलने, आप भी जाओ, अपना प्लान बनाओ। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, तो फील फ्री टू आस्क। इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, और अपने सभी दोस्तों को जो भी क्रॉक देने वाले हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करो। आई होप कि उनको भी और आपको भी इस वीडियो से कुछ तो वैल्यू ज़रूर मिलेगी। मैंने जिस तरीके से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, आपको उस तरीके में क्या अच्छा लगा और आप उस तरीके से क्या इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, क्या चेंज करना चाहोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक बताओ। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।